एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मिली सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक हिमोरी को कह रही होती है, क्या तुम एक मर्सनरी हो? तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं दिख रहा? क्या यहाँ के डंजन को तुम क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए हो? हिमोरी उस सैनिक को कहता है, हाँ मैं यहाँ के डंजन को क्लियर करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा। ये शहर बहुत ही ज्यादा शांत और कितना खूबसूरत है। साथ में मुझे ये मिर्जा शहर बहुत पसंद आने लगा है। तभी वो सैनिक हिमोरी को कहता है, ये मिर्जा नहीं है, ये मिल शहर है। तभी वो सैनिक अपने साथी सैनिक से पूछता है, क्या हम इसे अंदर जाने दें? वो सैनिक हिमोरी को परमिशन दे देता है अंदर जाने की। तभी ये सैनिक कहती है कि तुम अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमारे मैच चाहते हैं कि हम जितने हो सके उसने मर्सरीज को उस खंडर में भेजें। फिर हिमोरी शहर के अंदर जाने लगता है। शहर के अंदर पहुंचते ही वो एक होटल में जाता है ताकि अपने लिए एक रूम ले ले। तभी हम देख रहे होते हैं कि होटल का मैनेजर हिमोरी को अजीब नजरों से देख रहा है। हिमोरी उस मैनेजर को कहता है कि मैं बहुत लंबे सफर के बाद यहाँ पर आया हूँ और मेरे कपड़े भी खराब हो चुके हैं। हिमोरी जैसे अपनी जेब से पैसे निकालता है और मैनेजर वो देखते ही कहता है, आपका स्वागत है, मैं सारी चीजों का बंदोबस्त कर दूंगा आपके लिए। मैनेजर हिमोरी से उसका नाम पूछता है। हिमोरी अपना झूठा नाम हाथी स्कोल बताता है। हम देखते हैं हिमोरी अपने रूम में अपने कपड़े ठीक करने के बाद बाहर शहर में घूमने के लिए जाता है। हिमोरी मन में कहता है, ये शहर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। हिमोरी को एक शॉप मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है एडवेंचर गिल्ड। हिमोरी से इग्नोर करते हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है खाना खाने के लिए। हिमोरी को उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आता है। हम देखते हैं कि हिमोरी के बगल में जो लोग बैठे हैं वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हिमोरी अपने मन में कहता है, इन लोगों से मुझे कुछ जानकारी मिल सकती है। ये लोग हंसते हुए कहते हैं, हर किंडर के पास अपनी एक खुद की ताकतवर आर्मी है जो कि अपने आप को हर दिन ताकतवर बना रहे हैं। तभी ये आदमी कहता है, जो अब तक की सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी है वो है ब्लैक ड्रैगन के नाइट्स। वो आर्मी बैकोस एम्पायर से है और मैंने ये सुना है कि वो आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उन लोगों ने होली एम्पायर ऑफ नेट को भी मिटा कर रख दिया। और मैंने ये भी सुना है उनके पास ऐसे 5 ड्रैगन है जो एक पूरी आर्मी को टक्कर देने के बराबर है। और उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर हीरो स्लेयर है। हिमोरी उनकी बात सुनकर अपने होटल के रूम में चला जाता है। हिमोरी पिगी मारू को राइस खिलाता है, अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगता है। हिमोरी अपने पास रखी बुक को खोलते हुए कहता है, मुझे वो मोस्ट पोशन बनाना है जो पिगी मारू की एबिलिटीज को भी बढ़ा सके। हिमोरी इस बुक को खोल के देखता तो उसे पता चलता है अगर उसे पिगी मारू की एबिलिटीज को बढ़ाना है तो उसे स्केलेटन किंग की बोन चाहिए होगी। तभी हिमोरी को कुछ याद आता है कि जब वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तो उसके पास जो लोग हैं वो बात कर रहे थे कि मेन सिटी के अंदर जो dungeon है उसके अंदर एक और फ्लोर मिला है जहाँ के सारे ट्रेवलर्स एक्साइटेड है उस फ्लोर को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर उन्हें कुछ नया मिल सकता है। हिमोरी सोचता है वहीं पे उसे स्केलेटन किंग की बोन मिलेगी। अगले दिन उसी डंजन के पास बहुत सारे ट्रेवलर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। हिमोरी वहीं पे होता है, वहाँ पर एक आदमी होता है जो कह रहा होता है कि यहाँ के डंजन में एक नया फ्लोर खुला है और तुम में से जो भी इस कीमती चीज को लेके आएगा हम उसे 300 गोल्ड कॉइन देंगे। हिमोरी उस आदमी की ध्यान से बात सुनता है। हम देखते हैं सारे ट्रेवलर्स अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। हिमोरी भी उस लाइन में लग जाता है। हिमोरी उस लाइन में एक लड़के को देखता है जो एक लड़की को कह रहा होता है कि वो उससे पहले मिल चुका है और उसे जानता है। तभी वो लड़की कहती है, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली और न ही मैं तुम्हें जानती हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है उस लड़की को कि मैं तुम्हारी आवाज और एटीट्यूड दोनों मुझे याद है और मैं वो कभी नहीं भूल सकता। मेरे ख्याल से तुम एक होली नाइट्स की मेंबर हो और मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम सेरा आसिरा ही है। तुम एक हाई एल्फ हो जिसे प्रिंसेस केनाइट के नाम से जाना जाता है और तुम वहाँ से भाग गई और तुम अल्फ हो तो तुम्हारे बाकी इंसानों से कान बिल्कुल अलग होगा। वह सारे लोग ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सभी जानते हैं कि सेरा ऐसा ही कौन है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की के ऊपर से मांस हटाता है ये लड़का देख के हैरान हो जाता है कि वो लड़की के कान एकदम नॉर्मल होते हैं। और फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, मिस बालूकास, और वो उस लड़के को कहते हैं तुम मुझे जो पर्सन समझ रही थी मैं वो नहीं हूँ। फिर वो लड़का कहता है ऐसा कैसे हो सकता है और बाकी लोग कहते हैं इसने फालतू में तमाशा कर दिया, मुझे एक पल के लिए लगा ये सेरा सिरा है। हिमोरी उस लड़की को देख के अपने मन में सोचता है ये वही लड़की है जो मुझे उस जंगल में मिली थी। फिर वो लड़का वहां से भागने लगता है और कहता है कि मिस बालूका तुमने मेरी बेइज्जती की, मैं इसका बदला लूंगा तुमसे। हिमोरी यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है डंजन के अंदर जाने से पहले मुझे कुछ हथियार खरीदने होंगे, लेकिन वो नहीं जानता कि हथियार कहाँ से ले। फिर हिमोरी ये देखते कि जंगल में जो उसे लड़की मिली थी वो उसके पास में चल रही है। तभी वो लड़की हिमोरी को रोकते हुए उसे कहते हैं क्या तुम इस किंगडम की नाइट टीम को ज्वाइन करने वाले हो? हिमोरी उससे कहता है नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। हिमोरी उस लड़के को कहता है कि तुम थोड़ा बच के रहना, उस लड़के ने तुम्हें कहा था कि वो तुमसे अपना बदला लेगा। लड़की कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे बेवकूफ है, मैं उसे संभाल लूंगी। हिमोरी उस लड़की से रिक्वेस्ट मांगता है कि वो उसे हथियार खरीदने में उसकी मदद करे। वो लड़की कहती है तुम इस खंडर में जाने से पहले तैयारी करना चाहते हो? हिमोरी हाँ कहता है। उसे कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे उस बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। वो लड़की हिमोरी को कहती है मैं ठीक है तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मुझे भी अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो लड़की अपना नाम मिस बालू का बताती है। हिमोरी अपना झूठा नाम हाथी स्कोर बताता है। इससे पक्का पता चल गया होगा कि मैंने अपना नकली नाम बताया। हिमोरी अपने मन में सोचता है कि जब मैं इससे पहली बार मिला तभी मुझे पता चल गया कि ये झूठ पकड़ने में माहिर है, और इससे कह देता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से झूठा नाम बताया है और अभी हमें अपना असली नाम बताने की जरूरत नहीं है। फिर हिमोरी और वो लड़की दोनों ही हथियार की दुकान में जाते हैं और हिमोरी कुछ हथियार ले लेता है। फिर हिमोरी वादे के मुताबिक उसे 3 सिल्वर कॉइन देता है। वह लड़की ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि हिमोरी ने उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए।
हिमोरी उस लड़की को कहता है तुमने मेरी बहुत मदद की इसलिए मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे दिए। फिर वो लड़की जैसे ही वहां से जाने लगती है उसे चक्कर आकर वो गिरने लगती है। हिमोरी उसे संभालते हुए उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। हिमोरी उस लड़की को कहता है कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। वो लड़की कहती है हाँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से सही से सो नहीं पाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ टाइम आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम उस डजन को देखते हैं जहाँ पर वो हिमोरी वहां पर गया होता है। हिमोरी डजन के नीचे वाले फ्लोर में जाने लगता है। तभी वहां पर दो लोग चिल्लाते हुए आते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है, हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और भागने लगते हैं। वहां पर एक छोटा सा मॉन्स्टर आता है जो हिमोरी के ऊपर अटैक करता है। हिमोरी अपने पैरालाइज एंड पॉइजन अटैक उसके ऊपर करता है और फिर हिमोरी अपने नाइफ से उसे मार देता है। हम देखते हैं जो दो लोग उस मॉन्स्टर को देख के भाग जाते हैं वो अपने साथ एक साथी को लेके आते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर को मार सके। वो लोग ये देख के डर जाते हैं कि वो मॉन्स्टर पहले से ही मर चुका है, और वो देखते हैं कि आखिर इसको मारने वाला कौन है। उसे एक ही बार में उस मार दिया उसे नाइफ से। हम देखते हैं कि हिमोरी कई दीवार के पीछे छुपकर उन लोगों की बातें सुनता है, फिर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हिमोरी आराम करते हुए अपना स्टेटस ओपन करके देखता है कि उस मॉन्स्टर को मारने से उसे ज्यादा एक्सपी नहीं मिली। हिमोरी वहां से निकलते हुए कुछ लोगों की बात सुनता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जिसमें से ये लड़का उन दो लड़कों से रिक्वेस्ट मांगते हुए कहता है कि तुम उस लड़की को मार दो जिसने मेरी बेइज्जती की। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम उन लड़की को मार दो, उसके टुकड़े टुकड़े करके मॉन्स्टर को खिला दो। हिमोरी उस आदमी को देखते हुए उसको पहचान जाता है कि ये वही है जो टेम्पल के पास उस लड़की से बदला लेना चाहता है। हिमोरी उनकी बातें सुनते हुए हिमोरी उसके पास जाता है। तभी वो लोग भी हिमोरी को देख लेते हैं और हिमोरी को कहते हैं कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। और हम देखते हैं हिमोरी एक्टिंग करने लगता है कि प्लीज मुझे ज्यादा दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि हिमोरी के ऊपर हमला करने के बारे में सोचते हैं। जैसे वो हमला करने लगते हैं हिमोरी अपने पहले अटैक से उन्हें वही रोक देता है। हम देखते हैं कि वो लोग इस हमले से संभल भी नहीं होते। हिमोरी अपना पॉइजन अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है और फिर धीरे धीरे उनके ऊपर पॉइजन अटैक होने लगता है। उनमें से वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, हिमोरी को कहता है। लेकिन हिमोरी कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बाद में खतरा बनोगे, इसलिए मैं अभी तुम्हें ठिकाने लगा रहा हूँ। हिमोरी उन लोगों को कहता है वैसे तुम लोग बुरे हो, तुम लोग मर भी जाओ तो किसी को परवाह नहीं पड़ेगा, तुम लोग उन्हीं की तरह हो जिन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। तभी हम वहाँ पर कोई मॉन्स्टर की आवाज सुनते हैं। हिमोरी कहता है शायद तुम इन मॉन्स्टर का खाना बनने वाले हो। हिमोरी वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि हिमोरी ने अब तक बहुत सारे मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दिया। हिमोरी कहता है कि आगे बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा आराम कर लेता है। हम देखते हैं हिमोरी 3 घंटे बाद सो के उठता है जहाँ पर पिगी मारू पहरा दे रहा होता है। हिमोरी आराम करने के बाद वहां से निकलने लगता है, लेकिन कुछ ट्रेवलर्स को हम देखते हैं जो हिमोरी को कहते हैं कि हमने कुछ मॉन्स्टर को मरे हुए देखा है जो पूरी तरीके से सफेद पड़ चुके हैं। हमें नहीं पता ये किसने किया, लेकिन ये हमारे लिए भी शायद खतरा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ आने चाहते हो? हिमोरी उन्हें मना कर देता है। वो लोग हिमोरी को कहते हैं अगर तुम्हें कोई ट्रेवलर मिला तो उन्हें भी ये बता देना। हिमोरी कहता है ठीक है, और वहां से निकलने लगता है। हिमोरी अपने मन में कहता है मैंने ही उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया था और मेरे अटैक के कारण उन लोगों की हालत ऐसी हो गई। ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए कंपटीशन कम होगा। हिमोरी एक दरवाजा खोलता है जिसे खोलने से उसे ड्रैगन नाइट कप मिलता है जो उसे चाहिए था। हिमोरी उसे उठाने के बारे में सोचता है, तभी वो वहीं पे रुक जाता है क्योंकि उस कप के पास एक ड्रैगन की मूर्ति थी जो सोचता है कि अगर मैं इस कप को उठाऊंगा तो ये जाग के मेरे ऊपर हमला कर देगा। इसलिए हिमोरी उस ड्रैगन के ऊपर पैरालाइज एंड पॉइजन अटैक कर देता है जिससे वो ड्रैगन मरने लगता है। हिमोरी वो कप अपने पास रख लेता है। तभी हम देखते हैं वो जो हिमोरी से पहले लड़की मिली थी वो वहां पर आती है। वो कहती है अगर मैं थोड़ी देर पहले आती तो शायद वो मुझे मिल चुका होता। हिमोरी वो कप उसे दे देता है। वो लड़की क्या क्या मैं सच में ये रख सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हिमोरी कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो लड़की हिमोरी को कहती है मैं ये फ्री में नहीं रख सकती। हिमोरी से कहता है कि तुम ये रख लो, वैसे ही तुम्हें इसकी जरूरत है और वैसे ही मैं एक अच्छा आदमी हूँ जो तुम जैसी खूबसूरत लड़की की मदद करता है। वो लड़की कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। हिमोरी कहता है कि वैसे मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया, मैं किसी और चीज के लिए यहाँ पर आया हूँ। हिमोरी नया फ्लोर का दरवाजा खोल देता है। हिमोरी उस लड़की को कहता है मैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए। और लड़की कहती है मैं फ्री में ये नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें गार्ड करूंगी अपनी तलवार से। हिमोरी से कहता है तुम बहुत टाइम से सोई नहीं हो, इसलिए तुम कमजोर हो चुकी हो और तुम अभी भी बेहोश हो सकती हो। वह लड़की हिमोरी को कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। वो लड़की थोड़ी जिद करने के बाद हिमोरी उसे अपने साथ चलने देता है। पर हिमोरी अपने साथ चलने के लिए उसे कुछ शर्तें बताता है। पहली शर्त ये होती है कि हम बॉडी गार्ड एंड क्लाइंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी शर्त ये होती है कि मैं एक जगह पूरे दिन नहीं रुकता। और तीसरी शर्त हम एक दूसरे की स्थिति के ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे। और वो लड़की शर्त मान लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की एक मॉन्स्टर से लड़ने लगती है जो उसके टेंटिकल काटने लगती है अपनी तलवार से और फिर उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है अपनी तलवार से। हिमोरी उसे कहता है तुम तो बहुत अच्छी फाइटर हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वो लड़की हिमोरी को शुक्रिया कहते हैं। हिमोरी उसे एक सवाल पूछता है, डिमन आई मॉन्स्टर और आर्म मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। और लड़की हिमोरी को कहती है कि डिमन आई वाले के मॉन्स्टर के पास बहुत सारी एक्सपी होती है, जो दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाया जाता है वो डिमन आई को मॉन्स्टर को मार के अपनी एक्सपी लेवल बढ़ा सकते हैं। वो लड़की हिमोरी को कहती है तुम भी जानते हो दूसरी दुनिया हीरो के बारे में? वो हिमोरी कहता है हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन हिमोरी उससे
ये नहीं बताता कि वो भी दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो है। वो लड़की कहती है कि तुम अगर इंसानों को मारो तो उनसे तुम्हें एक्सपी नहीं मिलती है। हिमोरी अपने मन में सोचता है तभी मैंने उन चारों को मारा तो मुझे एक्सपी नहीं मिली उन लोगों से। और साथ में हिमोरी को बताती है कि वो नॉर्मल मॉन्स्टर है, वो सिर्फ नॉर्मल ही है। वो लड़की हिमोरी को बताती है कि जो पुराने इतिहासों में बताया गया कि जो बुराई है वो डीमन किंग ही है। डीमन किंग से ऐसा ऑरा निकलता है जो बाकी मॉन्स्टर भी सेंस करते हैं, और वो सेंस करते हैं तो वो गोल्डन आई मॉन्स्टर बन जाते हैं, और गोल्डन आई मॉन्स्टर ताकतवर होते हैं। लड़की हिमोरी को बताती है कि नॉर्मल मॉन्स्टर इंसानों के दोस्त भी बन जाते हैं। फिर वो वहां से आगे निकलने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि मुझे वो मॉन्स्टर सेंस हो रहा है। हिमोरी कहते हैं वो कहाँ पर है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे सेंस हो रहा है। फिर हिमोरी अपने पिगी मारू को उस लड़की से मिलवाता है, उसे कहता है ये मेरा दोस्त है, हम पार्टनर्स है। हिमोरी कहता है उम्मीद है तुम दोनों के साथ में अच्छी जमेगी। वो लड़के कहते हैं ये मुझे ऊपर हमला तो नहीं करेगा। हिमोरी कहता है नहीं। हिमोरी उस लड़के को कहता है तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें जगा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो लड़की हिमोरी को कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। हिमोरी उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ते में बेहोश हो जाओ। ये सुनकर वो लड़की सोने के लिए जाती है, इसलिए हिमोरी अपना स्लीप अटैक उसके ऊपर करता है ताकि वो सो जाए। फिर पिगी मारू कुछ नोटिस करता है, हिमोरी कहता है कि यहाँ पर देखो। हिमोरी उधर देखता है तो वो लड़की चमकने लगती है और फिर उसका रूप बदल जाता है, उसकी कान एकदम एस की तरह हो जाते हैं। और फिर हिमोरी कहता है ये मीना रही है, तुम सच में हॉलीवुड की पुरानी कैप नाइट कैप्टन हो। सीन शिफ्ट होता है, हम एक जंगल में देखते हैं कि एक आदमी कह रहा है उन 4 हॉली वॉचर को यहाँ पलक झपकते ही मार दिया, उन मॉन्स्टर ने भी उन लोगों को खा लिया और यहाँ पर लड़ने का भी कोई निशान नहीं है। दूसरा बंदा कहता है कि उन लोगों के साथ ऐसा कौन कर सकता है, वो चारों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। सफेद बाल वाला कहता है कि ऐसा सिर्फ ऐसा ही कर सकती है क्योंकि इसके पास स्पिरिट रेगालिया है। सफेद बाल वाला कहता है अब मारने वाला है मजा। और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.